क्या आपने भी नए बीज लगाए हैं? बीज लगाने के बाद क्या इस तरीके से पौधे निकले हैं? और अगर पौधे निकल गए हैं तो क्या वो थोड़े बड़े होने के बाद में सूख जाएंगे? वो पौधा क्यों सूख जाएगा? ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कि हम आज आपको किस तरीके से बताते हैं बीजों को लगाना, जिससे कि आपका हर एक बीज बिल्कुल इस तरीके से निकले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सीड बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं और साथ ही उनके बीजों को भी स्वयं ही अपने पौधों से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि एक छोटे छोटे 10 बाई 10 के कंटेनर से आप किस तरीके से अपने पौधों को लगाकर उनमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में फल जो है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद बताते हैं कि आपको बीजों को किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, देखिए एक ही पौधे से आप देखिए मैं कितने बैगन बिल्कुल ले सकती हूँ। और जब आप एक अच्छी मिट्टी और अच्छी तरीके से आप सीड्स को लगा देते हैं तो आप देखिएगा जो बैगन है वो बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी, जब बैगन के पौधे पुराने हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपके जो बैगन है वो कभी आड़े टेढ़े होंगे, उसमें अंदर कीट हो जाएंगे, कई बार जो है छोटे फूल बनेंगे लेकिन फल झड़ने लगेंगे। और यही वजह है कि हमें बैगन के पौधे साल में कम से कम 2 बार लगाने होते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम आपको 2 तरह के बैगन लगाना बता रहे हैं। 2 तरह के बैगन में कौन कौन से बैगन हैं वो देखिए। आपको बताना चाहूँगी, आपको बैगन मार्केट से भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको बैगन के बीज बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और आप उन्हें लेकर बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी, मैं तो बैगनों को बल्कि इसी तरीके से घर में ही रखती हूँ। और ये देखिए बहुत दिनों से रखा हुआ था और अब तो ये थोड़ा इस तरीके से हो गया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा ये सड़ गया है और बैगन नहीं होंगे। आपको बताना चाहूँगी, आपने तो सिर्फ एक पौधे के ये बैगन देखेंगे, देखिए इस तरीके से एक पौधे से, और ऐसे बहुत से पौधे हैं जो लगातार बैगन दे रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि अब इसके हमें किस तरीके से लगाना है। ये बैगन कौन से, ये बैगन आपने देखा होगा मार्केट में काले कलर के बैगन जो आते हैं, बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के, बैगनी जिसको बोलते हैं। आप उसे छोटे छोटे रूप में भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा होने पर भी बना सकते हैं। तो ये वो वाली बैगनी है। दूसरा है ये वाला बीज। ये वाला जो बीज है वो है ग्रीन हरे बैगन का, और ये बैगन बहुत ज़बरदस्त बैगन है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में होते हैं, अब तो खैर हर जगह पाए जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार इसका बीज लाया था तो वहीं से लाया था। और अब ये कम से कम कई साल हो गए जिसे मैं खुद स्वयं बीज बना रही हूँ और इसी तरीके से पौधों को लगा रही हूँ। तो अब आपको बताना चाहूँगी इसे कौन से गमलों में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो नर्सरी लगाने के लिए ये जो गमले होते हैं, देखिए बैगन के बीज बहुत छोटे होते हैं, उनको एक एक लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, नर्सरी लगाने के लिए इस तरह के कंटेनर्स का चुनाव जो है आपको करना है। इसकी एक खासियत होती है, बहुत तेज़ बारिश में ये कंटेनर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पानी स्टोर नहीं होने देते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने खपड़ी डाल दी है, और खपड़ी डाल देने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसकी खासियत ये होती है कि पानी नीचे से बहुत अच्छा ये ड्रेनेज जो है वो निकल जाता है। ये देखिए इसमें सारी हमारी मिट्टी मिली हुई है, पहले की भी लगी हुई थी नर्सरी इसमें कुछ। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कुछ भी आप रख सकते हैं, खपड़ी रख दीजिए, दिया रख दीजिए, पानी जो है बहुत आसानी से निकल जाता है। रह गई बात सॉइल की। सॉइल के बारे में हमने कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, आपको 2-3 तरीके से सॉइल बता रहे हैं। और आज की जो सॉइल है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। ये है गार्डन सॉइल, और गार्डन सॉइल को आप बिल्कुल इस तरीके से डाल दीजिए। आपको 2 तरीके से बताएंगे बीजों को लगाना, जिससे कि आपकी जो सुविधा हो आप उस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बीजों में
में या मिट्टी में फंगस लग जाएंगे तो आपके जो वो बीज है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, पहला तो है ये हमारी मिट्टी। ये मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है, हम हमेशा गार्डन में जब काम करते रहते हैं तो उसमें सब चीज़ें मिक्स होती है, और जब सब चीज़ें मिक्स होती है तो हमें और भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नया सॉइल ले रहे हैं, बिल्कुल जो कहीं से भी, किसी ग्राउंड से या कहीं से मंगाया आपने, बिल्कुल नया सॉइल है, तो आप उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल मिला लीजिए। वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, और इन दिनों और उसमें कुछ भी मत मिलाइए, क्योंकि कई बार फफूंद होने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। अब आपको इस मिट्टी पर पूरा काम करना है। इस मिट्टी पर आपको 2 तरीके से काम करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला काम क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इसमें कोकोपीट डाल रहे हैं। कोकोपीट हम क्यों डाल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कोकोपीट हालांकि बारिश में कई लोग का, जैसे कई लोग का क्या, एक्चुअली कोकोपीट जो है पानी बहुत लेते हैं और वो सोख के रखते हैं, और उसमें क्या होता है, मतलब कि नर्सरी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आपकी नर्सरी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे मिट्टी के गमले में लगाया है, और मिट्टी के गमले का ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। इनके जो पोरस रहते हैं वो भी सारा पानी को बाहर आउट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत आसानी से बीजों को लगाना है। साथ में बताना चाहूँगी कि जब आप इसमें कोकोपीट डालेंगे, कोकोपीट हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि कोकोपीट जब आपका पौधे में, इसमें जब जड़ें बनेगी, तो जड़ें बनने से क्या होगा, जब आप उस पौधे को इस तरीके से निकालेंगे तो ना उसमें ये कोकोपीट साथ में आएगा, और कोकोपीट साथ में आने के बाद में आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। वो बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह लेते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जब आप बैगन के पौधे लगा रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी को मेडिकेटेड करना होगा। मेडिकेटेड करने के लिए आपको कीटों से मुक्त करने के लिए आपने ये देखिए राख डाला, राख बहुत थोड़ी मात्रा में है, और साथ में हल्दी डाला। हल्दी और राख मिला लीजिए, ये देखिए इस तरीके से हल्दी राख मिला लिया आपने। ये देखिए पूरे मिट्टी में हमने बिल्कुल अच्छे से कोकोपीट अच्छी तरीके से मिला दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और आपके पास अगर मार्केट के बीज हैं, कम बीज हैं, तो आप फिर भी आप इसमें लगाइए। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी खासियत भी आपको मैं बताते चले जाऊंगी कि ये क्यों बहुत ज़रूरी है बैगन के पौधे लगाने के लिए। जनरली क्या होता है कि हम जो बैगन के पौधे हैं, ये देखिए बैगन जो है, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए आप मार्केट से भी नर्सरी ले सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, मार्केट वाले आपको हर चीज़ बहुत लेट देते हैं। जब मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं ना, उसके बाद वो आपको चीज़ें देते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपकी सब्जियां लेट हो जाती है, उसका मौसम जो है वो निकल जाता है, और उसके बाद जब आपके पास, आप खुद सोचिए, सब्जी आप लगाएंगे, उसमें कीट हो जाएंगे, और वो जो सब्जी अच्छे से तैयार आपको टाइम पर नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि हम आपको बहुत जल्द बीजों को लगाना बताते हैं। और ये सारे बीज जो है वो ठंड से लेके गर्मी तक आपको फल देंगे, और जब गर्मियों में हम वापस इन बीजों को लगाएंगे दोबारा, तो आपको वो भी हम वीडियो से, हम आपको हर 2 सीजन के फल बता देते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने जो बैगन ले रहे हैं वो हमने गर्मियों में लगाए थे, मतलब जनवरी में लगाए थे। अब हम अभी लगा रहे हैं, ये आपको पूरे गर्मी तक मिलेंगे, जब तक आपके नए पौधे तैयार नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है तो आपको गमले को किस तरीके से प्रोटेक्शन देना है। अब हमने आपको एक बैगन के बीज दिखा दिए, अब चलिए अब हम आपको दूसरे दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि बैगन अगर आपके पास है तो उसके बीज इस तरीके से लगाइए। लेकिन अगर आपके पास बैगन नहीं होंगे तो क्या करेंगे, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि हमने एक बीज लगा लिए हैं, दूसरे ये देखिए ऑलरेडी हमने पहले लगा रखे थे, और 7 दिन में आप देख सकते हैं कि ये नर्सरी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। ये देखिए मात्र 7 दिन में, 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके बैगन के पौधे बहुत अच्छे निकल जाएंगे। बहुत अच्छे और जल्दी क्यों निकलते हैं, क्योंकि इन मौसम में बारिश भी बहुत होती है और साथ में उमस भी बहुत ज़्यादा होती है। अब चलिए हम आपको दूसरे बीज भी बताते हैं, और उसका तरीका थोड़ा सा अलग है।
आपको बताना चाहेंगे कि बैगन के बीज आपको कहीं से भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और एक बार जब आप बैगन के बीज आप ले लेते हैं और अगर आपको वो पौधे आपको बैगन जब पसंद आ जाते हैं तो आप उसे बार बार अपने ही गार्डन में पकाकर, जिस तरीके से हमने पकाया है इसी तरीके से पकाकर, और फिर आप उन्हें, जैसे हमने इन बीजों को लगाया है या इन बीजों को आपको लगाते हुए बताया है, इसी तरीके से आप बिल्कुल इन्हें लगाइए। अब आपको बताती हूँ अगर बीजों को लगाना है तो कैसे लगाएं, और साथ में बारिश के मौसम में किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। आप सभी जानते हैं कि बारिश के दिनों में कोई भी बीज अगर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में भी अकेला रहेगा तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन आपको पता है कि पौधे जब 3 से 4 सेंटीमीटर के हो जाते हैं ना, तब जाकर आपके पौधे खराब होना शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर होने के बाद पौधे क्यों खराब होते हैं, आपको बताना चाहूँगी कि जब एक बीज में, आपको बताना चाहिए, एक जब कोई भी बीज हो, अगर मिट्टी में आपके उसके फंगस लग गया है, जब फंगस लग जाता है मिट्टी में, तो कोई भी बीज, चाहे आप कितना ही अच्छा, चाहे मार्केट से लाइए, चाहे घर के बैगन से लगाइए, चाहे जिस तरीके से भी लगाइए, उसमें क्या होता है कि आपके फंगस जो है 3 से 4 सेंटीमीटर का जब पौधा हो जाएगा, मतलब एक बिल्लस का वो पौधा जब हो जाएगा, तो उसकी रूट जो है वो सड़ने लगती हैं, और रूट जब सड़ने लगती है तो उससे क्या होता है, पौधा आपका पूरा सूख जाता है। और यही वजह है कि बारिश के दिनों में खाद से ज़्यादा बीजों को ज़रूरत होती है, तो वो होती है एक ऐसे फंगीसाइड की, जो फंगीसाइड आपके पौधे को इतना अच्छा बनाए। और साथ में जो हम आपको बताते हैं हमेशा, ये धनजाइम जी, इसके बारे में बोलना चाहूँगी। इसके डालने की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो ये पौधे को बहुत फास्ट ग्रो करता है, साथ में इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत विस्तार से जल्दी बढ़ती है। जब पौधा कम से कम 6 सेंटीमीटर का करीबन हो जाता है, पौधा जब इतना बड़ा हो जाता है, तो फिर कीट जो है, वो उड़ने वाले जो कीट होते हैं, फ्लाई, वो उनके पत्तों को कम खाती है। और यही वजह है कि ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप बारिश में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस गमले में ही क्यों लगाना है। मिट्टी का गमला इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये है कि ये जो गमले होते हैं ना, इनमें से पानी का ड्रेनेज तो होता ही है, साथ में ये मिट्टी जो है ना, सारा पानी जो है वो एक तरह से सोख कर और वो बाहर निकाल देती है। और वापस जो हमारी मिट्टी, चाहे कितनी भी बारिश, देखिए बारिश लगातार हमारे यहाँ हो रही है, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जितना हो सके बारिश के सीजन में अगर इस तरह की नर्सरी तैयार करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी के गमले इस्तेमाल करिए, आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो चलिए, जैसे आपने देखा मैंने मिट्टी मिलाई, मिट्टी में कोकोपीट थोड़ा सा मिलाया, और कोकोपीट में मैंने थोड़ा सा धनजाइम जी मिलाया। आपको बताना चाहूँगी कई बार ऐसा होता, हमारे यहाँ बारिश होती है, बारिश के बाद हम कम से कम 4 दिन 5 दिन अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, ये पॉट जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और जब पॉट सूखते हैं तो उसमें क्या होता है, बीज खराब होने लगते हैं। लेकिन जब हम कोकोपीट इसीलिए डाल देते हैं, उससे क्या होगा, आपकी मिट्टी में अगर 4 दिन 5 दिन 1 वीक भी अगर बारिश नहीं हुई तो इन बीजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जहाँ तक कि ये बहुत अच्छे तैयार होंगे, क्योंकि इनकी मिट्टी हल्की सूखी रहेगी और एक नमी बनी रहेगी, और नर्सरी बहुत अच्छे से तैयार होगी। अब आपको मैं बताती हूँ मार्केट के बीज। मार्केट के बीज आप कहीं से भी ले सकते हैं। बैगन के बीज तो देखिए, आपको बताना चाहूँगी, बैगन के बीज बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से बैगन के बीज की भी नर्सरी ही लगाइए। हम तो कह रहे हैं, देखिए बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी नर्सरी ही तैयार होती है। ये देखिए इस तरीके से बैगन के बीज हैं। अब आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा आपसे कि फंगीसाइड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इसके मिट्टी में थोड़ी सी फंगीसाइड को मिला दीजिए। फंगीसाइड हमेशा बहुत कम मात्रा में आपको मिलाना है। ये देखिए मात्र इतना फंगीसाइड जो है इस मिट्टी के लिए बहुत है। अब इससे क्या होगा, जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा होगा, 1 बिलांत का 2 बिलांत का भी होगा, तो इसकी रूट जो है नहीं सड़ेगी, और जब आपके जो उसकी जो छोटी सी स्टेम, पतली सी जो डंडी है पौधे की, वो उसकी जो रूट के ऊपर जो आती है जस्ट उसके ऊपर, वो कभी भी नहीं गलेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल
बीजों को लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इन बीजों को भी यहाँ लगा दिया। आपसे सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, बीज चाहे मार्केट के हो चाहे वो घर के पौधों के हो, लगाने का एक ही तरीका है। हमने आपको 2 तरीके बता दिए। अब इन 2 तरीकों में आपको जो भी आसान तरीका लगता है वो तरीका अपनाइए और उसके बाद इन बीजों को बिल्कुल लगा दीजिए। अब अगर तेज बारिश आएगी तो आप क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ 1-1 हफ्ता 10-10 दिन बारिश नहीं छूटती और कभी तो बहुत मूसलाधार बारिश होती है और कभी हल्की बारिश होती है। आपको क्या करना है, इन पौधों पे अगर मूसलाधार बारिश डायरेक्ट आएगी तो आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये पौधों में जब मूसलाधार बारिश होती थी, ये देखिए किस तरीके से ये गलने लगते हैं। तो इसमें हमें क्या करना, ऊपर से या तो पवाल डाल देना है या उस वक्त आकर कोई पॉलीथीन, पतला पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट जो आर पार नज़र आता हो उस तरीके से डालकर इसको छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके पौधे जो है वो बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे रहेंगे। जो नर्सरी हम मार्केट से लेते हैं ज़्यादातर वो पॉली हाउस में तैयार होती है और पॉली हाउस में तैयार होने की वजह से उनके प्लांट सबसे पहले मार्केट में आते हैं, वो महंगे मिलते हैं और महंगे के साथ में और वो एक राइट टाइम पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने घर में ही एक अच्छा पॉली हाउस बनाना, तो उस पॉली हाउस को बनाने के लिए हमने आपके बिल्कुल सिंपल तरीके बताए। तो जब आप देखें कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है तब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी सीड्स लगाए, जैसे इसमें निकल गए हैं इसमें नहीं निकले हैं कोई बात नहीं, इस तरीके से पास कुछ लकड़ियों को इस तरीके से रख दें और उसके बाद आप इन्हें क्या करें, हल्के से बिल्कुल इस तरीके से करें, क्योंकि अगर उसके ऊपर में ये गिरेगा तो वो जो है वो सड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, या तो पॉलीथीन बैग भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें पास इस तरीके से लगाइएगा तो ये जो है इनके ऊपर में रह जाएंगे और आपके जो पौधे वो खराब नहीं होंगे तेज बारिश से। इससे क्या होगा, आपके जो सीड्स है वो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, जैसे आप इतने सारे सीड्स देख रहे हैं कि इतने सारे पौधे, आपको बताना चाहूँगी जैसे तेज बारिश है इसमें कई पौधे इसमें मरेंगे और कुछ पौधे जीवित रहेंगे। जो जीवित रहने वाले पौधे होते हैं वो जैसे ही इसमें जर्मिनेशन इनका होता है तभी बताते हैं कि वो कौन कौन से पौधे इसमें जीवित रहेंगे। जैसे हमने सारे बीजों को एक साथ लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ पौधे तेजी से आगे की ओर भाग रहे हैं, ये देखिए। और यही वजह है कि हम आपसे बोलते हैं पौधे को तब तक नहीं निकालना है जब तक वो काफ़ी बड़े नहीं। अगर बेल वर्गीय पौधे हैं तो जब तक वो 1 हाथ के बराबर के नहीं हो जाते हैं तब तक मत निकालिए, और अगर छोटे पौधे हैं तो उन्हें कम से कम 8 सेंटीमीटर तक का, 6 से 8 सेंटीमीटर तक का होने दें, तभी उन पौधों को निकालें। तो इस तरीके से अगर आप पौधों को और बीजों को लगाएंगे तो आप देखेंगे आप अपने घर में भी एक छोटा सा पॉली हाउस बना सकते हैं। हमने आपको पवाल बताया, पवाल की सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पॉलीथीन रख सकते हैं और आप देखिएगा उसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं प्रतिवर्ष इसी तरीके से बीज लगाती हूँ और यही वजह है कि मुझे बिल्कुल मार्केट की सब्जियां और हमारे अपने टेरेस गार्डन की सब्जी एक साथ हमें मिलती है, जिससे कि कभी भी हमारी सब्जी आने में देरी नहीं होती है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया बीजों को लगाना, अगर आप भी इस तरीके से बीज लगाएंगे तो आप देखिएगा आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और इसी तरीके से बीजों को लगाते रहिए और आगे आने वाले समय में हम कई तरह के आपको बीज देंगे अभी, और कई तरह के बीज लगाना बताएंगे अभी। तो आप बिल्कुल हमारे वीडियोस आगे आगे देखिएगा और बिल्कुल वही बीज हम आपको उस वक्त बताएंगे जो बीज का बिल्कुल सही टाइम हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।